आज पढ़ांगा बहुत ही सोरो है क्या गुरु जी जालोर का इतिहास बहुत ही आसान है इसे मिनटा में याद करा दूंगा एक ही मिनट में। जालोर में एक ही है बढ़िया फेवरेट शानदार कानड़ दी, लेकिन बीऊ पहली दो बात और पढ़नी पड़ेगी हमें। यानी जालोर क्षेत्र है यहां, ठीक है। जालोर में कुणा गुरु जी जालोर में हा सोनगरा चौहान यानी चौहानांगी शाखाई सोनगरा चौहान। यहां पड़ता है पाली में नाडोल। नाडोल में एक व्यक्ति है अलण, उसका एक पुत्र था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल, वो कीर्तिपाल ही जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था। कीर्तिपाल 1100 लगभग 81 के लमसम। इसे कितु एक महान राजा कहा गया है नैणसी द्वारा। मकराना शिलालेख में इसे शैव धर्म का संरक्षक कहा गया है कीर्तिपाल को। यानी ये तो इतना ही, इसके बाद में कई शासक आएंगे कीर्तिपाल के बाद में, जैसे समर सिंह, उदय सिंह, चोचिंग देव। लेकिन मैन जो आएगा वो आएगा आगे शासक कानड़ दे। कान्हड़ दे कितना है गुरु जी लगभग 1305 से 11। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शक्तिशाली, बहुत ही खतरनाक शासक है। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं कानड़ देगी। देखो कानड़ दे पढ़ना, पहले दो बात और पढ़ा, जालोर में बना रहे हूं। ये दुर्ग है जिसका नाम है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग ये नागभट्ट प्रथम ने बनवाया था। अब क्या होता था, राजा क्या करते थे, एक तो मेन दुर्ग, एक ही रास्ता इस दुर्ग पे जाने का, उस रास्ते पे क्या करते थे 1-2 किलोमीटर आगे एक दुर्ग और बना देते थे सुरक्षा के लिए। क्यों गुरुजी की सुरक्षा ही, दुश्मन सेना आएगी पहले इस दुर्ग पे अपनी सेना छोड़ देते थे नॉर्मल, इस दुर्ग को जीतो उसके बाद में यहां, यानी वो दुर्ग, ये अगर कुंजी आपके हाथ लग गई तो ही ये ताला खोल पाओगे। इसका मतलब जालोर दुर्ग की भी एक कुंजी बना रखी थी। किस दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को। ये पड़ता है बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग जो है इसे कुंभाना भी बोलते हैं और कुम्मट दुर्ग भी बोलते हैं। सिवाना दुर्ग वीर नारायण पंवार ने लगभग 954 में ये बनवाया था। ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखने आगे काम आएंगे। दो ही चीजें कुंजी, एक तो जालोर दुर्ग की कुंजी जाहिन दुर्ग है सबको पता है, और एक रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है जाहिन दुर्ग, एक है जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग। अब नया शासक बन गया कानड़ दे, बहुत बढ़िया आदमी है। कानड़ दे के समय दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी, वाजी खिलजी। और यहां का शासक हो गया जालोर का कानड़ दे, कान्हेड़ दे। बहुत जोर। अलाउद्दीन की सेना जा रही थी गुजरात। अलाउद्दीन की सेना जा रही थी गुजरात। अब गुजरात जा रही तो रास्ता तो चाहिए, जैसे अपने कोई सेना जा रही है भारत के अंदर से इधर जा रही हो तो भारत से रास्ता मांगना पड़ेगा। क्या होता है, सेना बहुत 15-20 हजार सेना होती थी। सेना के अंदर सेना जब जाएगी तो क्या फसल वगैरह खराब हो जाती थी, तो किसी से इजाजत लेनी पड़ती थी। यह कानड़ दे का देश है, गुजरात जाने के लिए यहां से अलाउद्दीन ने कानड़ दे कहा भी कानड़ दे रस्तो दे दे गुजरात जाने। नट गयो पग नावेल देनी खुलडो गाड़ लियो। अलाउद्दीन सोचियो को नहीं बटो, इससे जवाब भी देते हो यार यहाँ किया यार तू आदमी काम हो को नहीं। राजस्थान का पहला साका अलाउद्दीन की वजह से हुआ था, रणथंभौर का 1301 में। राजस्थान का दूसरा साका चित्तौड़गढ़ वाला 1303 अलाउद्दीन की वजह से, तीसरा भी अलाउद्दीन की, चौथा भी अलाउद्दीन। तो आदमी बढ़िया कौन यार, क्योंकि ये 1303 वाला पदम ने लुगाए गैल फिर तो फिर तू कोई बढ़िया काम है तेरा। दूसरी बात है तू भाया मंदिरान लुटे, लुगायान उठा के लिया है, ब्राह्मणान परेशान करे, मेरा आबादरी कौन सा तू सोचियो क्या मैं तेन रस्तो दिन बाजा कोई रस्तो को नहीं तेरे जच्चा भी आ जा अपन जरूरत को नहीं। अलाउद्दीन बेचारो दूसरा रास्ता उठियो, वापस आ रहे हो
जालोर के नजदीक उलूग खां गए नेतृत्व में सेना कानड़ देन लाग्यो बेरो बोले बट्टे नट्यो फेरा लियो कानड़ दे के करियो जेता और देवड़ा दो सेनापति जेता और देवड़ा इंग नेतृत्व में करियो आक्रमण बोले थम तू क्योंकि सोमनाथ मंदिर लूटिए ले आ तो नेतृत्व आक्रमण करियो 5 शिवलिंग का टुकड़ा कोस लिया छीन लिया और वापस भेज दिया बैठे सोमनाथ जागे उल्लू खां बड़े मुश्किलों बच गए और जागे अलाउद्दीन आगे रोयो बोले भाया मारना तो कानड़ दे आ करी अलाउद्दीन बोले देखो फिर आगलो आक्रमण आपनो कानड़ दे परी ये लो जी दोनों दूर गए बट चीज बट बनाई ना साइड यही कौन बनाई काम खातर बनाई है लो अलाउद्दीन ने 1300 अब देखो कन्नड़ देव से संबंधित जानकारियां कहां से मिलती कोई तो स्रोत होगा एक तो मिलती है कन्नड़ देव प्रबंधन से कान्ने हेड दे प्रबंध एक मिलती है वीरमदेव सोनगरारी बात वीरमदेव सोनगरा बात ये दोनों लिखी थी पद्मनाभ ने एक जानकारी हमें मिलती है फरिश्ता से एक जानकारी तारीख फरिश्ता एक जानकारी मिलती है हमें नैनसी से और एक मिलती है कुछ मिलती है अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन के साथ था 2 अभियानों पे उनसे भी कुछ जानकारी मिलती है अलाउद्दीन ने अपना आदमी भेजा 1305 में किन भेजो गुरुजी एन मुल्क मुल्तानी मुल्तानी ध्यान रखिए इसका 2 नाम है एक तो है क्यामुल मुल्क मुल्तानी वो तो भेजा था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के पास दूत के रूप में पहला दूत वो था दूसरा रुकनुद्दीन हमजा था ये है एन मुल्क मुल्तानी दोनों है लेकिन हो जाओ याद हो एन मुल्क मुल्तानी बतावे एन मुल्क मुल्तानी और कान्नड़ दे के बीच में संधि हो गई कान्नड़ दे चला गया अलाउद्दीन के दरबार में आ बात कौन लिखे गुरुजी आ बात लिखे फरिश्तो फरिश्तो के कह रहे फरिश्तारी बात सुनो पहले फरिश्तो बोलो कान्नड़ दे चले गए अलाउद्दीन के दरबार में अलाउद्दीन बन गयो भारत को सिकंदर मैं ही हूं सो क्यों हूं उसको ये कान्नड़ दे को उकसाना चाह रहा है कुछ बोल के ऊंधी सूंधी बात एडी आडी टेडी बात बैठे बैठे बोलो हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं बचा जो मेरा मुकाबला कर सके कान्नड़ दे खड़े हो गए बोले और बोली हिंदुओं में ऐसा एक भी नहीं बचा जो मुझे चैलेंज दे सके 1 करोड़ कई 1 करोड़ बोली हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं बचा जो मुझे चैलेंज दे सके अलाउद्दीन खिलजी तलवार निकाल दी कान्नड़ दी इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं चलाना नहीं भूले आ जाइए मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं मैं मानता हूं कि मेरी सेना तुमसे बहुत छोटी है मैं यह भी मानता हूं कि तुमसे लड़ने के बाद मेरी हार होगी लेकिन फिर भी इस बेइज्जती से तो अच्छा है कि मैं मंगल की मृत्यु मरूं आ जाई तन मैं चैलेंज दूं तन युद्ध के लिए ललकारूं गठानो है जालोर है सुकड़ी नदी के किनारे बैठा जी सल्टन्यू ध्यान रखियो जालोर सुकड़ी नदी किनारे ये चैलेंज दे के आ गया था कान्नड़ दे अलाउद्दीन खिलजी को ये कारण बताया है फरिश्ता ने दूसरा कारण बता रहा है नैनसी नैनसी जो कारण बताया वो लव स्टोरी बताइए अवीर रस समाप्त लव स्टोरी शुरू सीरियस नहीं होना है किसी बात का कोई भी अन्यथा अर्थ नहीं निकालेगा क्या होता है ये वीडियो डालूंगा मैं इसलिए कई लोग सीरियस हो जाते हैं लोगों को कमियां निकालने की आदत हो गई ये सिर्फ उस हिसाब से सोचना है कि आपको याद करवाने के लिए बताया है हमें कोई हंसी नहीं आती हम तो रोज ये दिन में 10 बार बोलते हैं ये सिर्फ आपके लिए है इसे कोई अन्यथा नहीं ले प्रेम कहानी की तरह होती है वीर रस कैसा होता है वो कभी महाराणा प्रताप पढ़ाऊं तब देख लेना देखो अलाउद्दीन खिलजी का एक लड़की जकी को नाम हो फिरोजा ओहो सुनो ना बतावे संधि के बाद में अलाउद्दीन स्वयं नहीं गया था वो नैनसी लिखता है अपने पुत्र को भेज दिया था जिसका नाम था वीरमदेव ओहो वीरमदेव प्रेम करण लागी फिरोजा प्रेम फिरोजा तो बस वीरमदेव नहीं चाह को पूछे वीरमदेव नहीं पानी को पूछे वीरमदेव वाली कमरे में बना ले लेके चली जा वीरमदेव ध्यान कौन दियो ज्यादा कई दिन हो गया
थानी वे रही काम किताक दिन चाले। फिरोजा एक दिन कर दियो इजार, आई लव यू। अब थान बताऊंगे अलाउद्दीन की फैमिली देखो कितनी रॉयल फैमिली है। अलाउद्दीन की एक गरारी जकी को नाम चिमना, बात तो हो रही मोहम्मद शाह गए, मोहम्मद शाह कन जाए चिमनी जगा लिया बाइडो आप अलाउद्दीन लोगा की लुगाएंगे गए लो रहे हो अठ है रतन सिंह की घरारी गए लो रहे हो पद्मनी। देखो रॉयल फैमिली। अलाउद्दीन की छोरी आप बिरम देव के गए लो विरम देव नठियो ना पन करूं मैं तो करे क्यों कौन मेरे में कमी बता बोल तेरे में कमी कौन तेरी फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा कौन तेरी माँ देख मेरी माँ के बारे में क्यों नहीं बोल लूं क्यों कौन तो देख प्रेम तो हो जा क्यों प्रेम हो जा तेरी माँ के कोई प्रेम करने की उम्र तेरी माँ का अगला दांत को नहीं है झाड़ू केड़ो खाती ए काम अरे तेरा बाप तन मेरे वो बढ़ जागे पानी में बढ़ मुंह देख के कहो बन के कहो सुभान अल्लाह ए काम नहीं कोई तन के बरैया कहो बेरो फिल्म बन रही है चला फिल्म देखने चला चल लेडी है मेरे तो बीमा कौन कराई मैं तेरू प्रेम कौन करूं। फिरोजा जागे रोई पापा आ गए तो पापा मैं तो ब्याह करूंगी नहीं तो बिरम देव सा गई करूंगी नहीं कौन करूं। मान देव अच्छी ब्यादी मंडी रहा बेटी इसी निकल गई गरारी तो इज की बुलायो बिरम देव ना आप भी बिरम देव के स्वाज है स्वाज की ऐसा मैं तो थारा ठाएडा पापा भेज दिया आ गया बाकी आप नो कोई स्वाज को नहीं। रात रात को तन मौको है सोच के विचार के आराम सुबह जवाब दे दी। जवाब भी पॉजिटिव ही देना है नेगेटिव कौन देना है यानी दो ही चीजें हैं दोनों चीजों यानी तेरे गले के लिए हार चाहिए तलवार चाहिए दोनों में चॉइस करके सुबह बता देना जा। बिरम देव रात ने सोचो अच्छी ब्यादी मंडी रहे वो क्या गो प्रेम अब के करा। बिरम देव रातों रात फरार जालोर आ गया आपके पापा कन कानड़ देख। फिरोजा गई दिन के बाजी बाजी जानू के नीचे तक क्यों गायब बहुत धोखे दिए नजरों से दूर जा निकला। हमने जिसे प्यार किया वो तो बेवफा निकला और चालियो अलाउद्दीन ने पतो। अब बतावे नैन सी कुछ तोड़ मरोड़ जिया बतावे कि फिरोजा गए लिया आगी 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आई। कानड़ दे दरबार में आ गए वो राजा जी न्याय करो मेरे सगे है तो पृथ्वीराज चौहान मैं सजू न्यायशील राजा न्याय करो बोल बेटी की बात है पूरो आदर सत्कार दियो। बोले मैं इल्लू इल्लू करूं क्यों थारे छोरो हूं ब्याह कराओ मन तो इल्लू इल्लू क्या है बेटी इल्लू इल्लू मतलब लव यू LOVE लव यू करूं मैं बिरमदेव हूं। बिरमदेव ने बुलायो बेटा आप फिरोजा क्या कह रही है। बिरमदेव बोले ओ पापा तो कह रही है पर मैं कौन करूं नहीं मेरी इसी कोई हरकत ही कौन करी आई करेंगे मैं क्या करूं तो। दूसरी बात आप पापा थोड़ा थान बेरो कौन ये बैकग्राउंड हो बातों बात साची है तो भी अब कानड़ दे बोल देख भैया कौन करे मैं तो तन बेरे प्रेशर तो दे कौन सा आजकल का टाबर है प्रेशर तो दे कौन सा अब नहीं करे तो नहीं करे अब क्या इलाज है भी। और बेटा लव मैरिज में क्या पड़ी है शादी रिमोज तो ले ही नहीं सकोला मिलना कार्ड दे ही नहीं सकोला रात ने उठ जागोला उठ भागोला कदर थारी कोई करेला कोनी नांदेरा मायरो भरेला कोनी आहो ई वास्ते दुनिया रो कायदो है समाज रे लड़के सगे ब्याह करने में फायदो है कोई बढ़िया समाज को लड़को देखे। अरे भाई बीरम दे तू क्यों कौन करे भी फिर हो जाऊं के करूं पापा तो मैं तो समाज में ही ब्याह करूंगा 2 खूनांगो है 2 खून मिल जाओ कोई तीसरो कोई बेरो कोई किसो एग्जाम में आप समाज में ब्याह करांगे इन्हीं राय थे आई दो लेकिन कौन मानी फिरोजा वापस आ गई बोल प्राप्त करूंगी तो बिरमदेव नहीं करूंगी। अब अलाउद्दीन करेगा आक्रमण बोल बेटी चिंता ना कर जीव तो मरेडो लाऊंगा जिया भी लाऊं तेरी इच्छा पूरी जरूर करूंगा आ लो चालो भी। अलाउद्दीन बोले कोई बढ़िया सो आदमी ढूंढो कोई कमाल को आदमी और कमाल को आदमी है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी। सबसे पहले किस दुर्ग पे आक्रमण होगा सिवाना दुर्ग पे। सिवाना दुर्ग का सेनापति था शीतल देव।
कई दिनों तक जबरदस्त युद्ध हुआ वहां यहां बताते हैं। फिर अलाउद्दीन स्वयं ही आ गया था यहां। शीतल देव का एक सेनापति था बावले, बावड़ो, और बावले कोई गद्दारी कर दी। यहां 2 जुलाई 1308 सिवाना दुर्ग का साका पूर्ण, सिवाना दुर्ग को इसने सौंप दिया किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को। ध्यान रखना, अलाउद्दीन राजस्थान में 3 नाम चेंज करेगा। कौन कौन सा? रणथंबोर का नहीं करेगा, यह उलूग खां को सौंप देगा। यह है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद इसने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर इसका नाम कर दिया था खिजराबाद, और इस सिवाना दुर्ग का नाम किया था खेराबाद, खेराबाद। और जालोर वाले में कोई समस्या नहीं है, बाद में पता जालोर का जैसे जालोर, जैसे जय ला बाद। समस्या यहां होती है जब वो इनको पूछता है। देखो और तो कोई तरीका नहीं है, 2 तरीके हैं, आप जैसे याद रखो, आपकी मर्जी। खी मात्रा ई की है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद किया, इसमें भी ई की मात्रा, इसमें भी ई की मात्रा। ऊपर वाले दुर्ग, ऊपर देखो मात्रा लगी खेराबाद, सिवाना दुर्ग तो ऊपर रह गया, ऊपर वाले का नाम खेर, लेकिन ये ठीक रहेगा, ई की मात्रा, ई की मात्रा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद, इसका खैराबाद, इसका जलालाबाद। अब आगे बढ़ा और भाई साहब घेर लिया किस दुर्ग को? जालोर दुर्ग को। हसम निजामी लिखता है कि जालोर दुर्ग के आज तक कोई दरवाजा नहीं खोल पाया। यह दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण, सिवाना दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है, सिवाना दुर्ग भी। ये मारवाड़ राजाओं के जब भी कोई समस्या आती थी वो सिवाना दुर्ग आ जाते थे। जैसे मेवाड़ वालों के जब भी कोई संकट आता था वो कुंभलगढ़ चले जाते थे, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग भी अजय दुर्ग है, जो इतिहास में सिर्फ 1578 में एक बार जीता गया था, शाहबाज खां के समय, महाराणा प्रताप के समय। ये मारवाड़ राजाओं की संकट, यहां जयनारायण व्यास को बंदी भी बनाया गया था सिवाना दुर्ग। यहां अगर बात करें ना तो मालदेव भी आया था, चंद्रसेन भी आया था। ये मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली सिवाना दुर्ग। फिर आ गया जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग को, जालोर दुर्ग के दरवाजे से प्रवेश कोई कर ही नहीं पाया आज तक। अब क्या होता था, दुर्ग जो होता था ना, दुर्ग के नीचे एक सुरंग होती थी। वो सुरंग 8, 10, 12 किलोमीटर दूर खुलती थी। जब भी कोई संकट आता था तो राजा अपने परिवार सहित उस दुर्ग के अंदर से निकल जाते थे। उस सुरंग का एक कहावत है, क्या कभी सुनी है तो आपने? रायगा भावराता ही गया, वह कहावत जालोर दुर्ग के बारे में। गेट से तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। बताते हैं वो आक्रमण तो सही डेट नहीं आती किसके समय था, ये बता देता हूं कहावत क्या है। राई की एक विशेषता होती है, अगर राई को आपने ऐसे फेंक दिया तो जहां सुरंग होगी वहां राई रातों रात उग जाती है। बताते हैं इस दुर्ग को घेर लिया था, अब सुरंग का पता लगाना जरूरी। तब राजा ने ऑर्डर दे दिया था कि जिस भी भाव से मिल रही है राई ले आओ। राई ले आया, अच्छा महंगे भाव राई बिकी। रात ने सुबह एक भाईडो में रुआड़ से टट्टू गयो और भाई जी रात राई बिकी, राई का भाव रहता ही गया। तो वो कहावत भी जालोर दुर्ग के बारे, इसके दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकते, इसका मतलब इसकी सुरंग का पता लगाना पड़ेगा आपको। कान्नड़ दे का एक सेनापति दैया बिका, दैया बिका को लालच दिया पैसे का, और दैया बिका ने दुर्ग की गुप्त सुरंग बता दी। शाम को दैया बिका गया घरवाड़ी के पास, बोले आज मैं तो आ काम करियो, हर मर्जी से आना, मारे बेलन को दैया बिका ने सल्टा दी। अब घरारिया बात बतान ने कान्नड़ देना भाजी उठू थू था, लेकिन भाजे कदमा कर इतने में से ही बताते हैं सेना अंदर प्रवेश कर गई थी। यहां पे ये घटना 1308 की है, ये 1311 की है। यहां हो गया, यहां जो साका हुआ था ना शीतल देव वाला, ये तो मेणा दे के नेतृत्व में हुआ था, और यहां जो साका हुआ है वो जेतल दे के नेतृत्व में, जेतल दे है, उमा दे है, कुम्मल दे है, ये जोहर इनके नेतृत्व में हुआ। और 1311 में जालोर दुर्ग का साका पूर्ण हुआ। हमीर के बारे में कोई स्पष्ट नहीं आता क्या हुआ, कुछ ऐसा लिखते हैं, स्पष्ट बात नहीं है, कुछ ऐसा लिखते हैं हमीर ने अपना सर काट के अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के अर्पित कर दिया था, कुछ कोई बताता। लेकिन मान लो कि साका में भी कान्नड़ दे की भी क्या हो गई थी मृत्यु, सॉरी कान्नड़ दे ने सर अर्पित कर दिया था अपनी माता आशापुरा के आगे। ये बिरमदेव बताते हैं अलाउद्दीन बिरमदेव का सर काट के ले गयो, एरापी दियो फिरोजा ले बेटा, फिरोजा बोली पापा मावड़ा ही हो,
के लिया सिर मैं डिग गई थे लियाओगा बिरमदेव ने। फिरोजा बिन सिर ने ले जा आगे यमुना नदी के किनारे दाग संस्कार करो हिंदू रीति रिवाजों और यमुना नदी में कूद के कर ली सुसाइड। स्वतंत्रता के अधिकार का हनन। ये लो जी प्रेम कहानी समाप्त। डेट याद रखनी है 1308 यानी अलाउद्दीन का पहला साका 1301, रणथंभौर दूसरा चित्तौड़गढ़ 1303, फिर 1308 सिवाना, फिर 1311। चारों के एक बार चलो रीडिंग मारता हूं, शॉर्ट में मार देता हूं। रणथंभौर 1301 हमीर था, हमीर देव चौहान था शासक, और यहां जो साका हुआ था वो अमीर की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में हुआ था और रणमल और रत्तीपाल ने गद्दारी कर ली। ये था चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका, सॉरी चित्तौड़गढ़ का पहला, राजस्थान का एक हिसाब से दूसरा है। 1303 में शासक रतन सिंह और उनकी पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में केसरिया जोहर साका हो गया। इसके बाद में 1308 शीतलदेव, 1311 ये हो गया। अगर कहीं कंफ्यूज मत होना, जैसलमेर का पहला साका 1298 में हुआ था, ये 1301 राजस्थान का पहला माना जाता है। कंफ्यूज मत होना, इसमें ये प्रमाणित नहीं माना जाता। इसलिए अगर प्रश्न आए तो राजस्थान का प्रथम साका यही है, रणथंभौर का साका। ठीक है लियो।